नेक, शरीफ, सभ्य, नरम दिल, काबिल, लायक, न जाने कितने मायने हैं शाइस्ता के। वालिद पुलिस में रहे तो अच्छे बुरे की तमीज़ भी थी। पढ़ाई लिखाई का शौक़ था तो ग्रेजुएट भी हुई। मगर फिर एक पुलिस वाली की बेटी की शादी एक मुजरिम से हुई। हालांकि शादी के बाद अपने मायके से जब ससुराल पहुंची तो ठीक अपने नाम के मायने जैसी ही थी, शाइस्ता। लेकिन धीरे धीरे शाइस्ता कहीं गुम हो गई और सामने आई एक बेगम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता मुंबई में गिरफ्तार हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम भी गिरफ्तार होते होते बच गए। इन दिनों माफिया अतीक की बेवा बीवी शाइस्ता की प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में खासे चर्चे हैं। वैसे गैंगस्टर होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन गैंगस्टर के साथ कोई राजनीति में अपना धौंस जमा ले और चुनावी राजनीति के साथ कोई माननीय भी बन जाए तो हमारे समाज में ऐसे लोगों को फिर सिराखों पर बैठाने का रिवाज है। अतीक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अतीक था तो एक छटा हुआ बदमाश जो कभी चकिया के गलियों में गोली और बम चलाता घूमता था, लेकिन यूपी सरकार ने सारे कारनामे को मिट्टी में मिला दिया। अब पूरे यूपी चैन की सांसें ले रहा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है, क्योंकि शाइस्ता उमेश पाल मर्डर के बाद से फरार चल रही है। वह पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल है। अब इसी परिवार में शामिल अतीक के छोटे भाई की पत्नी जैनब उर्फ रूबी और अतीक की बहन आयशा नूरी पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। दोनों ही पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन मुंबई में गिरफ्तार हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आगे हम तफसील से बताएंगे। अतीक का ज्यादा वक्त तब भी बाहर ही गुजरा करता था। अब वो नेता के तौर पर ज्यादा व्यस्त रहने लगा था, लोगों के मसले हल करने लगा था। खुद उसके घर 24 घंटे लोगों का आना जाना लगा था। लेकिन शाइस्ता ने हमेशा चार दीवारी में अपने को कैद कर रखा था। फिलहाल ये तो थी शाइस्ता और अतीक की कहानी, लेकिन कहानी के उस पार छांगुर बाबा का अतीक से कनेक्शन। अतीक अहमद से छांगुर बाबा की नज़दीकी था। 2014 में अतीक के लिए वोट मांगता था, नामांकन के लिए घोड़ा देता था, मंच साझा करता था। इससे कनेक्शन साफ है। छांगुर बाबा सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं बल्कि राजनीति में भी घुसपैठ का मोहरा था। धर्मांतरण के धंधे का डॉन छांगुर बाबा और उसी खेल की कलेक्टर शाइस्ता परवीन। एक ने भीख से शुरुआत की तो दूसरी ने एनजीओ की आड़ ली, लेकिन मकसद एक धर्म बदलवाना, मजहब के नाम पर मासूमों को गुमराह करना। दुबई से लेकर दिल्ली तक और मुंबई से बलरामपुर तक इन दोनों के बीच का कनेक्शन अब जांच एजेंसियों के निशाने पर है। लेकिन अब सवाल यही है कि शाइस्ता कहां छिपी है। क्या शाइस्ता परवीन हुई मुंबई में गिरफ्तार? अतीक अहमद के लिए किया था प्रचार। श्रावस्ती लोकसभा से नामांकन में साथ, मुस्लिम बाहुल्य गांवों में खुला प्रचार, पत्नी को प्रधानी जिताई जमीनों पर कब्जा, सूफी संत की आड़ में सियासी जाल। अब सवाल यह है कि इस जहरीले खेल के पीछे और कौन है? कौन है वो राजनीतिक चुप्पी जो छांगुर जैसे को जन्म देती है? क्या सिर्फ बाबा दोषी है या वो ताकतें जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का ख्वाब देख रही है? 13 अप्रैल को असद अहमद के एनकाउंटर और 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उम्मीद की जा रही थी कि शाइस्ता और जैनब सामने आएंगे। दोनों बाहर नहीं आए। पुलिस इसके बाद से अब तक हवा में ही हाथ पांव मारती नजर आ रही है। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस की तमाम कोशिश विफल रही है। ऐसे में फिर सवाल उठ रहा है कि क्या प्रयागराज पुलिस उमेश पाल के सभी हथियारों तक पहुंच पाएगी? अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन जो काफी दिनों से फरार है, वो कहां है किसी को नहीं पता। लेकिन यूपी में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है
उसमें छांगुर बाबा का कनेक्शन माफिया अतीक से जुड़ा है, क्योंकि छांगुर बाबा अतीक के लिए कभी वोट मांगता था, नामांकन के लिए घोड़ा दिया करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर शाइस्ता मुंबई में गिरफ्तार हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।